क्या लगा? रॉकी मर गया? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। लालच बहुत ही कुत्ती चीज होती है भाई। वो सभी के अंदर होता है, जरूरत से ज्यादा भी होता है और इस लालच की वजह से ही क्राइम का जन्म होता है या क्रिमिनल का जन्म होता है, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सबके लाडले रॉकी भाई। कि जब चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो या आने वाले कितने भी चैप्टर्स, ये सिर्फ इस रॉबिन हुड की कहानी नहीं है बल्कि इसके लालच की दोस्तों कहानी है। क्योंकि रॉकी को सोने का लालच है और वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये बंदा जिंदा है। अब चैप्टर 3 भी आने वाला है और हर चैप्टर के साथ इस रॉकी का लालच बढ़ता ही जाएगा। वैसे कितनी अच्छी बात है। हम तो यही कहते हैं कि और तो कोई सोने की चाह होती है, पर नहीं, रॉकी इसके लिए एक्सेप्शन है। तो दोस्तों, अब जिस तरह से चैप्टर 3 में हमें 1978 से लेकर 81 तक की कहानी बताई जाने वाली है, तो हमने सोचा कि 1978 की क्यों, इसी टाइम लाइन को क्यों चुना गया है। हाँ, ये बात सही है कि अब रॉकी इंटरनेशनल मार्केट में काम करेगा और 16 देशों में उसने जो बिजनेस किया है वो सब बाहर आ जाएगा, पर ये सब 78 में दिखाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके पीछे भी प्रशांत नील है जो फिल्म के मास्टरमाइंड है, डायरेक्टर है, उनका एक लॉजिक है। दरअसल 1978 में यूएसए और यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, तो उसमें तब कोल्ड वॉर चल रहा था। दोस्तों, अब यह सोवियत यूनियन है जो रॉकी भाई के लिए सबमरीन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि चैप्टर 2 में रॉकी पानी में डूब चुका था ना। अरे मतलब उसे लेकर ऐसी कई सारी थ्योरीज भी की जा रही हैं दोस्तों, तो वो यही है। तो इनके कोल्ड वॉर की वजह से ईरान, अफगानिस्तान पर उसका काफी ज्यादा असर हुआ था। पर दोस्तों, बात यह है कि वही दौर था जहां पर गोल्ड के प्राइस यानी सोने की कीमत सबसे ज्यादा थी। मतलब आप हिस्ट्री में भी अगर सबसे ज्यादा बात करोगे तो 1978 और 79 में ही गोल्ड की कीमत आसमान को छूने वाली थी। और अगर ऐसा किसी टाइमलाइन के दौरान हुआ होगा तो प्रशांत नील के पास इससे परफेक्ट टाइमलाइन हो ही नहीं सकती थी। जहां पर हमें सोने की बढ़ती कीमत और डिमांड दिखानी है तो वो दिखा सकते हैं, और उस सोने के लिए बढ़ता हुआ लालच भी दिखा सकते हैं, फिर वो रॉकी भाई का लालच हो या फिर किसी और का। और दोस्तों, इस दौर में तो माइनर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, तो इसी की वजह से डायरेक्टर साहब ने 1978 को चुना। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि उस बढ़ते भाव की वजह से रॉकी के क्राइम को भी एक स्पीड मिला और वो अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में 16 देशों से जुड़ गया था। तो देखते हैं कि अब इस बिजनेस में रॉकी भाई कितना सोना अपने नाम कर पाते हैं। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।